सादर नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यह वीडियो में उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या, ब्लॉक खरनटीनगंज, देवनपारा से शूट कर रहा हूं। और जैसे कि आप इस वीडियो में आज जानेंगे, लौकी की अगेती खेती हमें कब करना चाहिए और हम बरसात में लौकी की खेती कैसे कर सकते हैं। और जो हम आपको बताएंगे दोस्तों, 1 एकड़ में खाद कितना लगता है, बीज कितना लगता है, 1 एकड़ में हमारा लागत क्या लगेगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। तो जो भी जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, जिस प्रकार से हम करते हैं वो चीज़ हम आपको बताते हैं, ताकि आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो सही दोस्तों, आपको जानकारी तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी आपको लगातार आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिलता रहे। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, लौकी की अगेती खेती करने के लिए आप मई महीना पूरा बुआई कर सकते हैं। और लौकी की खेती ऐसा है, 40 से 45 दिन में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जहां लौकी का बुआई करना है किसान भाइयों, आपको वहां कल्टीवेटर से 2 बार 3 बार बहरी बढ़िया अच्छी तरह से गहरी जुताई करना है। फिर उसके बाद आपको रोटावेटर कर देना है। और आपको मार्केट से जो बीज लाना है किसान भाइयों, बासव कंपनी का अनोखी, हमारे यहाँ अयोध्या ज़िले में इसका मांग ज़्यादा रहता है। ये किसान साथियों लौकी, ये जो लौकी है छोटी प्रजात का है। और माहिको कंपनी का एक है माही 8, इसकी जो लंबाई है किसान साथियों ज़्यादा है। कहीं कहीं छोटी लौकी का मांग रहता है, कहीं कहीं लंबी लौकी का मांग रहता है। लेकिन जो दो वैरायटी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, इस दोनों वैरायटी का हमारे यहाँ अयोध्या ज़िले में बहुत ही अच्छा मांग है। माही जो है किसान भाइयों महिको कंपनी का, इसका जो लंबाई होता है मान चलिए 2 फीट 2.5 फीट तक हो जाता है। और लौकी में जो आपको फल लगेंगे, ये दोनों वैरायटी में एक ही गांठ पर डबल डबल आपको फल मिलेंगे, कहीं आपको सिंगल मिलेंगे। तो आपको क्या करना है किसान साथियों, आप कल्टीवेटर का जुताई करते हैं, उसके बाद आपको रोटावेटर कर देना है। रोटावेटर करने के बाद किसान भाइयों, आप जो आलू बोते हैं बेड वाली मशीन, उसी से आपको बेड बनाना है। लाइन से लाइन की दूरी रखना है किसान साथियों 10 फीट। सबसे पहले आपको बेड बनाने से पहले 2 डंडा लेना है। 2 डंडा आपका जो होना चाहिए 10-10 फीट का होना चाहिए। और आपको लाइन बना देना है। पहला लाइन आप बनाते हैं, उसके बाद फिर आपका दूसरा लाइन 10 फीट पर रहेगा। और जो आपको खाद डालना है किसान साथियों, आपको छीटा बीज से नहीं डालना है। जो किसान भाई नहीं जानते हैं वो 1 एकड़ में छीटा बीज से खाद डाल देते हैं, उनका 10% 20% खाद लगता है, 70-80% उनका खाद जो रहता है बेकार हो जाता है। किसान साथियों, 1 एकड़ में जो आपको खाद डालना है, 1 एकड़ की बुआई के लिए हम 1 बोरी DAP, 1 बोरी सुपर वाला दानादार, और उसके साथ हमारा रहता है 1 एकड़ में 25 से 30 किलो पोटास, और 2 किलो हमारा रहता है बाहर का रीजन या सेजेंटा कंपनी का आपको बटाको लेना है। ये दो चीज़ अगर आप लेते हैं, जैसे कि जब आप लौकी का बुआई कर देते हैं तो जो ज़मीनी कीड़ा रहते हैं हमारे पौध को कट कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ आप डालते हैं तो ये समस्या नहीं है। आपको क्या करना है किसान भाइयों, 1 एकड़ में जो खाद डालना है फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। 1 बोरी DAP, 1 बोरी आपका रहेगा सुपर दानेदार, और 2 किलो सल्फ़र, 2 किलो रीजेंट। ये सारा खाद आपको एक साथ मिला लेना है। और 1 एकड़ में आपको लेना है 10 से 15 किलो यूरिया। सारा खाद आपको मिला लेना है। और उसके बाद जहां आपका लाइन बना है, लाइन से लाइन की जो दूरी है 10 फीट, वहीं पर आपको डाल देना है। और डालने के बाद आलू बोने वाली जो मशीन होती है बेड, उसी पर आपको बेड बनाना है। फिर जब आपका बेड बन जाता है किसान साथियों, फिर आपको उसमें मल्चिंग पेपर लगा देना है। 1 एकड़ में जो मल्चिंग लगेगा किसान साथियों, आपका 2 रोल लगेगा। लेकिन जो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा किसान साथियों, जैसे आप मल्चिंग पेपर बिछा देते हैं
लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है। बीच में जो भी खरपतवार होते हैं उसमें आप पैराक्वाट या ग्लाइसर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी आपके फसल में नुकसान नहीं होगा। और जो आपको बीज से बीज का बुआई करना है किसान साथियों, 2.5 से 3 फीट आपको बुआई करना है, यानी पेड़ से पेड़ की दूरी, पौध से पौध की जो दूरी रखना है किसान साथियों, आपको 3 फीट रखना है। और किसान साथियों, जो आपका सिंचाई का सिस्टम है, जैसे आप 2 बेड बनाते हैं तो 2 बेड बनाते हैं, मान चलिए पहला बेड बनाते हैं तो एक बेड बनेगा और एक साइड आपको एक बरहा मिल जाता है, दूसरी साइड आपको एक बरहा मिल जाता है। वही बीच में आपका जो पानी रहेगा, सिंचाई जो रहेगा उसी में पानी जाएगा, पूरा आपका नमी अट जाता है। मल्चिंग पेपर बिछाने से जो हमारे खेत में खरपतवार होते हैं, जहाँ हम पौध का बुआई करते हैं, वहाँ ना तो खरपतवार होगा। दूसरा चीज़ है, हमारा जो लौकी का हार्वेस्टिंग होगा किसान साथियों, 40 दिन में हम लौकी का हार्वेस्टिंग, पहला हार्वेस्टिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जब हमारा लौकी का जर्मिनेशन हो जाता है किसान साथियों, जैसे आपको लौकी का बुआई करते हैं, लौकी का बुआई करने के बाद आपको शाम के सिंचाई करना है। सिंचाई आपको इतना करना है जो बेड है उसमें पूरा नमी अट जाए। और जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है किसान साथियों, आपको जो इसमें प्रयोग करना है, बायर का गौचो जिसमें इमिडाक्लोप्रिड पाया जाता है 5 ml, उसके साथ यूपीएल कंपनी का साफ 50 ग्राम, ये दोनों चीज़ आपको डालना है। यूपीएल का जो साफ है किसान साथियों, ये एक फंगस है, इसके डालने से हमारे लौकी के फसल में जो तना गलन का समस्या कभी कभी लग जाता है, फंगस लग जाते हैं, तो ये समस्या हमारे लौकी के फसल में नहीं लगेगा। किसान साथियों, आपको जो लौकी में ज़्यादातर प्रयोग करना है आपका रहेगा मेटल एक्सील 8%, मैनकोजेब 64%। कभी आपको डाल देना है बायर का एंट्राकाल, या इसके अलावा आप साफ का प्रयोग करना है। ये 3 फंगिसाइड में से आपको एक फंगिसाइड डालना है। और जब आपके लौकी के फसल में फूल का स्टेज आ जाता है किसान साथियों, तो आपको अपने लौकी के फसल में बायर कंपनी का सोलोमैन या बायर का फेनास्क्विक लेना है। अगर आप बायर का फेनास्क्विक लेते हैं 15 लीटर पानी में 10 ml, और बायर का अगर आप सोलोमैन लेते हैं किसान साथियों 20 से 25 ml लेना है। ये दोनों चीज़ अगर आप डालते हैं तो जैसे कि आप बाज़ार में देखते हैं, बहुत से किसान का जो लौकी रहता है उसका जो फल रहता है टेढ़ा रहता है, तो आपका ये फल टेढ़ा नहीं होगा। और जैसे ही आपका पौध 1 फीट का हो जाता है किसान साथियों, आपको अपने लौकी के फसल में मचान बनाना है। एक बाँस से दूसरे बाँस की जो दूरी रखना है किसान साथियों 8 फीट रखना है। और ऐसे आपको पूरे खेत में बाँस गाड़ देना है। उसके बाद आपको जो जिस प्रकार छत रहता है उसी प्रकार से आपको मचान बना देना है, प्लास्टिक से, जो मजबूत वाला होता है, सफ़ेद वाला। और खेत के किनारे किनारे आपको बाँस से, तार से स्टे दे देना है, ताकि हवा जब चले तो हमारा जो लौकी का मचान है वह गिरने ना पाए। अभी जो किसान भाई लौकी का बुआई करेंगे उनका हार्वेस्टिंग पूरा अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन जो किसान भाई 10 जुलाई तक लौकी का बुआई कर देते हैं उनका जो मार्केट में रेट मिलेगा किसान साथियों, कम से कम 25 से 30 रुपये किलो मिलेगा। और एक पेड़ से आप जो लौकी का उत्पादन करेंगे किसान भाइयों, 10 किलो से लेकर 15 किलो आप लौकी का हार्वेस्टिंग एक पेड़ से कर पाएंगे। 1 एकड़ में जो आपका टोटल लागत लगेगा किसान साथियों 25,000 से लेकर 30,000 आपका लागत लगेगा। और आप 1 एकड़ लौकी की खेती से लाखों रुपए कमा सकते हैं, यानी 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के आसपास आप लौकी की खेती से आप जनरेट कर सकते हैं किसान साथियों। दोस्तों, जब बारिश आपके यहाँ होता है, बारिश का अगर जल भराव ज़्यादा हो जाता है तो आपको उसमें से जल निकासी की व्यवस्था करना है। जैसे आपका खेत ऊंचा नहीं है तो एक स्थान पर आप गड्ढा का खुदाई कर दीजिए और उसके बाद छोटा वाला जो इंजन रहता है उसी से आपको पानी का निकासी कर देना है। बरसात में क्या होता है, जब बारिश ज़्यादा हो जाता है तो जो लौकी का जड़ रहता है वह सड़ जाता है और बहुत से किसानों का जो पेड़ रहता है इस प्रकार से ख़त्म हो जाता है। अगर आप बचाए रखते हैं तभी आप लौकी की खेती से आप डबल इनकम करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।